आजकल प्रोफेशनल्स की एक बहुत बड़ी समस्या है और वो है आवाज़ के दब जाने की, बैठ जाने की, मोटे हो जाने की, बैठा बैठा सा लगना गला, जिसे हम होर्सनेस ऑफ वॉइस या मेडिकल टर्म में डिस्फोनिया बोलते हैं। सामान्य भाषा में बोलते हैं कि गला फटे बांस जैसा हो गया। तो ये जो बांस है आपका, ये फट कैसे जाता है, क्या कारण है, किन्हें ये ऐसा हो जाता है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को वापस नॉर्मल कैसे ला सकते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह पर मिले और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से आपका ट्रीटमेंट सिखा दिया जाए और अगर समस्या गंभीर है, 1 या 2 पॉइंट से काम नहीं बन सकता, तो इसके लिए फिर आपको लेक्चर दिया जाए या ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से आपका समाधान किया जाए। तो अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के इच्छुक हैं, समस्या जटिल हो, किसी भी प्रकार की हो, तो आप हमसे सामने जो नंबर दिया हुआ है इसमें पहले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेज करके कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। ये रही एक छोटी सी जानकारी। और साथ ही एक और जानकारी दे देती हूँ कि मेरा एक और भी चैनल है, अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं हेल्थ से रिलेटेड टिप्स देती हूँ। तो अगर उसे आपने नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तक, तो जा करके अभी कभी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं हेल्थ से जुड़े हुए टिप्स बताती हूँ कि क्या करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यहाँ ट्रीटमेंट बताती हूँ, वहाँ बाकी जो टिप्स होते हैं वो बताती हूँ। तो दोनों ही चैनल एक साथ कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिले डबल फ़ायदा। और अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोफेशनल हैं जिन्हें शांत रह करके काम करना पड़ता है, अब कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बोल करके काम करना पड़ता है। जैसे हमारे टीचर्स हो गए, जैसे हमारे सिंगर्स हो गए, जैसे हमारे एक्टर्स हो गए, जैसे हमारे कॉल सेंटर के वर्कर्स हो गए। ऐसे बहुत सारे और भी प्रोफेशन हैं जिसमें पूरे टाइम बोलने का काम ज़्यादा होता है। अब जब ज़्यादा बोलते हैं तो उसकी वजह से धीरे 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 शोर मचाते हैं। मान लीजिए आप टीचर हैं, अगर बड़े बच्चों के हैं तो फिर भी ठीक है, अगर छोटे क्लास वालों के हैं तो वो थोड़ी मोड़ी आवाज़ में तो उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा, उसके लिए तो ज़ोर से आपको शोर मचाना पड़ेगा। आपको चुप कराने के लिए अपनी आवाज़ को तेज़ करना पड़ेगा, तीखा करना पड़ेगा, ताकि उनको कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि वो तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। तो ऐसे ओवर यूज़ करने से गले में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को और किन किन कारणों की वजह से हम देख सकते हैं, पहले वो भी समझ लेते हैं कि कोई मेडिकल कंडीशन वगैरह ना हो, और फिर इसका बता देते हैं आपको हम ट्रीटमेंट। अब सबसे पहले आइए कि पहला ही कारण ही यही है कि इस पर जोर देते हैं, जब चीखते हैं ना तो यहाँ पर जोर पड़ता है वोकल कॉर्ड पर, या इसका मिसयूज़ करते हैं, ज़रूरत नहीं फिर भी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, चीख रहे हैं बार बार उसी में, है ना। मान लीजिए आप क्लास ले रहे हैं, माइक की व्यवस्था तो है लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो भी आप तो जहाँ तक अवॉइड कर सकें वहाँ अवॉइड करिए। तो पहला है वोकल कॉर्ड पर स्ट्रेन आना या इसका मिसयूज़ करना। तो अब इसका मिसयूज़ और वो कैसे करेंगे, मान लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा टॉकिंग करते हैं, कुछ ऐसा आपका प्रोफेशन है, वहाँ आप आराम से भी बात कर सकते थे, लेकिन आप कन्विंस करने के चक्कर में कभी कभी एकदम ज़ोर ज़ोर से और लगातार बोलना शुरू कर देते हैं, शाउटिंग करते हैं, या स्पीक कर रहे हैं बड़े नॉइजी एनवायरनमेंट में, जैसे टीचिंग का हो गया, या ऐसे कहीं पर कि सामने बहुत बड़ा क्राउड है और वहाँ आपको बोलना पड़ रहा है। तो उस नॉइजी एनवायरनमेंट की वजह से आपके वोकल कॉर्ड पर पड़ता है स्ट्रेन, जिससे धीरे धीरे चल करके आपकी आवाज़ भारी होने लगती है। तो ये हुआ पहला रीज़न। दूसरा होता है कि जहाँ से आप आवाज़ निकालते हैं लैरिंग से यानी वॉइस बॉक्स से, वहाँ सूजन हो जाए। तो वॉइस बॉक्स में सूजन भी दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है आपके हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के। अब इस लैरिंजाइटिस के यानी वॉइस बॉक्स के इन्फ्लेमेशन के क्या कारण है, तो इनका कारण होता है एक तो वायरल इन्फेक्शन, मौसम बदला, पानी पी लिया, गला बैठ गया। दूसरा रीज़न होता है कोई एलर्जी हो किसी चीज़ से, या स्मोकिंग से,
या एसिड रिफ्लक्स होता हो GERD वगैरह से, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर कोई तकलीफ हो गई हो, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके होर्सनेस ऑफ वॉइस का। अब इस होर्सनेस ऑफ वॉइस के और भी कंडीशन हो सकते हैं, जैसे एक मैंने बताया एसिड रिफ्लक्स। हाइपोथायरॉइड हो तो भी आवाज़ आपकी मोटी हो जाती है, गला बैठा बैठा सा लगता है। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं तो भी ऐसा हो सकता है। अब ये जितने भी आपके ये इश्यूज़ हैं, इनमें सिम्टम क्या आता है, क्या इसमें दर्द होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है क्या, वो देखते हैं। तो आवाज़ आपकी रफ हो जाएगी, रेस्पी हो जाएगी और ब्रीदी वॉइस हो जाएगी, क्वालिटी जैसे अजीब टाइप का, एक भारी सा मोटी जब आवाज़ भी लेंगे बोलेंगे तो उसमें सांस अजीब टाइप की होती है। हो सकता है कुछ लोग इसको फील कर पा रहे हैं, वो एक्सप्रेस करने में थोड़ी मुश्किल हो रही, लेकिन इसको बोलते हैं कि ब्रीदी वॉइस क्वालिटी। इसके अलावा आपकी जो आवाज़ है ना, उसका वॉल्यूम कम होता जाता है, यानी जो आपका वोकल का वॉल्यूम है, रेंज है, एक तो उसकी पिच भी कम हो जाती है और उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो हम धीरे धीरे बोलते हैं, जैसे कभी आपको सर्दी वगैरह लग जाए तो आप देखते हैं ना कि बोल नहीं पाते, ये बिल्कुल गला जाम हो जाता है, तो आवाज़ एकदम धीरे 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 ऐसे करके निकलती है, तो ये होता है। अच्छा, वॉइस फटीग, यानी वॉइस आपकी टायर्ड, मतलब थकान सी हो जाती है जब आप यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद शुरू में तो आप तेज बोले और उसके बाद धीरे धीरे आपकी आवाज़ धीरे 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 कम होती जाती है, तो इससे बोलते हैं वॉइस फटीग। ये हो जाता है इसमें, मतलब परमानेंटली ही आपकी आवाज़ धीमी निकलनी शुरू हो जाती है। अगर शुरू से धीमा निकालते तो तेज़ ना होती, और तेज़ हो चुकी, अब ज़्यादा इसमें चोट लगेगी तो धीरे धीरे इसकी जो वॉल्यूम है वो डाउन हो जाएगी। इसके अलावा थ्रोट डिस्कम्फर्ट या उसमें पेन हो सकता है, बार बार करते रहेंगे या इसमें पेन हो सकता है, या कभी कभी जैसा भी मैंने किया इस तरीके से आप हमेशा गले को क्लियर करते रहेंगे। अब इसमें कब ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, या जो आज मैं ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ ये किस में काम करेगा, अगर आपके कोई एलर्जी है, अगर आपके GERD कारण है तो उसका यहाँ पे नहीं होगा। मैंने शुरू में ही क्या बताया, प्रोफेशनल हैं आप, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ओवर यूज या स्ट्रेन की वजह से इसमें ताकत नहीं मिल रही, वॉइस आपकी धीमी होती चली जा रही, तब आप क्या करेंगे, तब एक्यूप्रेशर का लेंगे सहारा। इसके लिए आपको मिलेंगे दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन होगा बाई कलर और दूसरा ऑप्शन होगा बाई मैग्नेट, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। अब कलर की बात करें तो इस एरिया को जो आपका स्ट्रेंड हो गया है, जिसमें वीकनेस लग रही है, आप चाहते हुए भी तेज बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज़ एकदम दबी हुई है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से या ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग स्पीकिंग करते हैं या टॉकिंग करते हैं या शाउटिंग करते हैं, या कोई ऐसा काम ही है जिसकी वजह से, तो इस मसल को हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टोन करने के लिए रेड कलर के स्केच की होगी आवश्यकता। रेड कलर का स्केच लेंगे और लगाएंगे, सामने जो पिक्चर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये क्या है, ये CV16 नंबर का पॉइंट है। ये आपके वोकल कॉर्ड को मजबूती देता है, इसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, स्ट्रेंथन कर देता है, जिससे जब आप बोलते हैं तो बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी ताकत के, बिना किसी तकलीफ के आप आसानी से बोल पाते हैं। तो इसे सिंपल दोनों हाथों में रेड कलर का स्केच दिए हुए पॉइंट पर पिक्चर के अनुसार लगाकर केवल रखना होता है और इसके साथ कुछ नहीं करना होता। और दूसरे ऑप्शन में आते हैं हम मैग्नेट के ऊपर। तो मैग्नेट के लिए एक टेप लेते हैं और लेते हैं मैग्नेट। अब ये मैग्नेट एक सिरे पर तो होते हैं वाइट और दूसरे सिरे पर होते हैं येलो, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको टेप को चिपकाते हैं, इस टेप से मैग्नेट चिपक जाएगा, इसको चिपका लिया और चिपका करके लगाते हैं, जैसे सामने पिक्चर दिख रहा है ऐसे लगा दिया। मतलब लगने के बाद वाइट आपको दिखेगा कि वाइट लगा हुआ है, और इस तरीके से आपको दोनों हाथों में लगा करके वेट करना है। 1 दिन 2 दिन के प्रयोग के बाद से ही आप देखेंगे कि ये तो कमाल हो गया। जो लोग आपको देख के
पीछे पीछे हंसते थे कि इसकी आवाज़ तो देखो, इसकी आवाज़ तो देखो, और आपको खुद भी तकलीफ होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, वो डिस्कम्फर्ट धीरे 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 छूमंतर हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और जब आप स्वस्थ हो जाएं तो जिन कारणों से हुआ है उन कारणों पर थोड़ा ध्यान दें, अननेसेसरी शाउटिंग ना करें। जहाँ बहुत ज़रूरी है, मजबूरी है, वहाँ तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर हम शांत रह सकते हैं तो शांत रहने का प्रयास करें। और आप देखेंगे धीरे 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 आपकी ये समस्या दूर होती गई और आप स्वस्थ हो गए। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट को लगा सकते हैं और लगाने के बाद अपने आवाज़ को वापस फिर से रेस्टोर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि हमारे दोनों ही चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपना जो स्वास्थ्य है कंप्लीटली हर तरफ से हेल्थी हेल्दी टिप्स जो मिलेंगी उससे और पॉइंट दोनों से पूरा कंप्लीट नॉलेज हो सके। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।